इतना प्यार था तो इतनी चोट कैसे पहुंचा दी आपने मुझे वेदांत? यही तो मैं तुम्हें कब से बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। पर मेरा बच्चा वेदांत, मेरा बच्चा। संभालो अपने आप को, बच्चा वापस नहीं आने वाला। लोग झूठ बोलते, धोखा देते, लेकिन धोखे में आके एक बाप अपने ही बच्चे का खून नहीं करता है वेदा। आप कर पाए क्योंकि वो आपका बच्चा था नहीं। जाइए यहाँ से, आपको देखती हूँ तो बच्चे के लिए मेरा दर्द और भी बढ़ जाता है। ठीक है पूर्व, अगर मेरे जाने से तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं चला जाऊंगा, वापस दोबारा कभी नहीं आऊंगा। पर एक बात का ख्याल रखना, मैं जानता हूं कि तुम्हारा ये घाव जल्दी नहीं भरेगा, लेकिन जिंदगी में आगे बढ़ना सीखो, फिर से जीना सीखो पूर्वा, फिर से जीना सीखो। अम्मा, पता नहीं किसके पापों की सजा काट रहे हैं हम। उस शैतान के हाथ चेक क्या लगा, जैसे उसके मुंह में खून लग गया हो। ऐसे राक्षस तो इन शास्त्रों में भी ना मिले। उस राहुल ने धमकी दी है कि वो पुलिस को लेकर आएगा और हमारा अस्पताल बंद करवा देगा। पर जो उसने मांगा था वो सब हमने दे दिया ना उसे। वही तो अम्मा, ऐसे पापियों के पाप का ना तो घड़ा बढ़ता है और ना पेट। उसे पता चल गया है कि वेदांत मालदार आसामी है, इसलिए और मुंह खोल रहा है। ऐसे कैसे वो हमारे हॉस्पिटल को बंद करवा सकता है? अम्मा, सारे पत्ते उसी के हाथ में हैं। वैसे भी अम्मा वो गुदड़ी लाल तो पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर चुका है, तो मेरे ख्याल से अब हॉस्पिटल की जिम्मेदारी संजू को दे दो। संजू अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर ली? डॉक्टर की पढ़ाई पूरी कर लेगा ना। लेकिन वेदांत सब चेक पर साइन कर रहा है ना, आगे भी करता रहेगा, फिर हॉस्पिटल में फेर बदल क्यों? क्योंकि अभी भी अम्मा डॉक्टर वेदांत का नाम हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। अब उससे साइनिंग अथॉरिटी भी वापस लेनी पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ आप बात करिए। वेदांत से क्या बात करनी है, सोचने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। इसमें सोचना क्या है अम्मा, कुछ और कागजात पे साइन लेने हैं बस। जितना प्यार मैं तुमसे करता हूं शायद ही किसी और से। यही तो मैं तुम्हें कब से बताना चाहता हूं कि मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। दी, ऐसे लाइट्स ऑन ऑफ करते रहोगे तो मुझे नींद कैसे आएगी? मुझे एक बात बता, क्या तू ये मानती है कि वेदांत मुझसे हद से भी ज्यादा प्यार करते थे? हाँ या नहीं? हाँ, शायद हाँ। तो फिर जो आदमी इतना प्यार करता है वो चोट कैसे पहुंचा सकता है उस इंसान को जिससे वो, मेरा मतलब मुझे दुख पहुंचाने के बजाय वेदांत तो हर कोशिश करेंगे ना मुझे बचाने की, हाँ या नहीं?
दी, आधी रात को ये हाँ ना करके क्या मिल जाएगा? क्यों पूछ रहे हो ये सब? तो सिर्फ इतना बता, क्या तुझे भी लगता है कि वेदांत को फंसाया जा रहा है? क्या तू भी ये मानती है कि वेदांत से वो सारी चीजें करवाई गई है जो वो कभी करना ही नहीं चाहते थे, जो वो कभी कर ही नहीं सकते थे? पंखु तू दी, ये सब उल से अगर सवाल आएंगे ना आपके दिमाग में तो आपका दिमाग और खराब होगा। क्या मिल जाएगा इन सवालों से? सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि दी, आप सो जाओ और मुझे भी सोने दो। कहीं ऐसा तो नहीं कि दी का दिल पिघल रहा है और वो वेदांत को माफ कर देगी? तो ये भी तो आप ही की अम्मा का पोता है ना? नहीं, गटर से उठा कर लाया गया था इसे। कुछ नहीं लगता ये हमारा। वो रहा दरवाजा और जा घर से बाहर। मेरे बच्चे को तो आपने मार दी, अब मेरी बारी है, मार दीजिए मुझे। गटर से उठा कर लाया गया था इसे। कुछ नहीं लगता ये हमारा। पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। मार डालो मुझे, खून हुआ है मेरे हाथों, मुझे जीने का कोई हक नहीं। वेदांत, वेदांत, पागल हो गया तू? वेदांत, बीच सड़क पर क्या कर रहा था? वेदांत, तू ठीक तो है? लगता तो नहीं है। मेरी बात सुन, मेरा घर यहाँ नजदीक है, तू आज मेरे साथ चल, रात को मेरे पास रुक, सुबह देखते हैं क्या करना है। चल मेरे साथ चल। उषा जी, ये क्या हो रहा है? इतना हल्ला क्यों हो रहा है यहाँ पे? 4 दिन से डॉक्टर वेदांत आए नहीं, तो उनके पेशेंट्स पहले तो अपॉइंटमेंट बदलते रहे और अब सब साथ मिलकर। तो आपने इन्हें बताया नहीं कि डॉक्टर वेदांत आने ही नहीं वाले? और यहाँ रिसेप्शन पे हल्ला करने की क्या जरूरत है? आप इन पेशेंट्स को मेरे पास या डॉक्टर माथुर या डॉक्टर अस्थाना के पास भेज देते। डॉक्टर पंखुड़ी, ये सब मैंने पेशेंट्स को बताया था, पर वो किसी और के पास जाने को तैयार नहीं है। डॉक्टर वेदांत आने ही नहीं वाले, इन्हें समझा दीजिए। ये मिसेस प्रधान, एक सेकेंड, आप कहाँ जा रही हैं? आपको याद है पिछली बार आपने मुझ पे ही भरोसा करके मुझसे ही टेस्ट करवाए थे? हाँ, पर वो भरोसा आपके लिए नहीं, डॉक्टर वेदांत के लिए था। उनके बिना मुझे नहीं पता आप कौन है। अरे वाह यार वेदांत, कितना फ्रेश लग रहा है। तुझे तो एकदम फिट है ये शर्ट। हाँ सुमित, लेकिन इन सब की जरूरत नहीं थी। अरे बैठ यार, आ बैठ, चाय पीते हैं। बैठ। वेदांत, रात को जो तुमने बताया मैं उसी बारे में सोच रहा था। मुझे लगता है तुम्हें इसमें जानबूझकर फंसाया गया है, और ऐसे मामलों में लोग क्या सोचते हैं वो बहुत मैटर करता है।
और तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि तुम एक डॉक्टर हो, लोगों की जान बचाते हो। मेरी बात मान, ये सब काम छोड़ और काम पर लौट जा। पेशेंट देख यार। नहीं कर पाऊंगा सुमित, जब तक पता नहीं लगा लेता कि कौन है इस सबके पीछे। मुझे लगता है राहुल। लगता तो मुझे भी है, लेकिन अकेले वो इतना सब कुछ नहीं कर सकता। कोई है मेरे घर से जिसने उसकी मदद की इन सब में। एक मिनट। हेलो सर, मैं CBMC बैंक का मैनेजर NP वर्मा बोल रहा हूँ। क्या आपने 10 लाख का एक चेक इशू किया है मिस्टर रमेश त्रिपाठी के लिए? जी, चेक तो मैंने दिया है, लेकिन अमाउंट इसमें 10 लाख हैं। त्रिपाठी जी को अचानक 10 लाख की क्या जरूरत पड़ गई? और दादी ने कहा था कि 5 लाख राहुल को देने के लिए। सर जी वर्मा जी, मुझसे गलती हो गई है, सॉरी। आप वो चेक कैंसिल कर दीजिए। ओके सर। थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं, समझ में नहीं आ रहा कि राहुल की मदद किसने की है। पता नहीं क्या चाहिए इन पेशेंट्स को, जब देखो तब डॉक्टर वेदांत का नाम लेते रहते हैं। अरे जब तक उस गुदरी लाल का नाम अस्पताल से जुड़ा है ना, मरीज उसी को पूछेंगे। सबको बताना पड़ेगा ना। अब जीवन रेखा से उनके भगवान का कोई नाता ही नहीं है। अरे पापा, हॉस्पिटल को लेके डॉक्टर पंखुड़ी का नया प्लान लेकर आएगा। पुराने करीबों के मुकाबले सिर्फ आधे पेशेंट्स, पर कमाई होगी 4 गुना। इसे कहते हैं लोगों की सेवा करो और बदले में पाओ 4 गुना मेवा। अरे यूं ATM बना देगी जीवन रेखा को मेरी पंखु बेबी। और इसीलिए अब से पुराने पेशेंट्स की भीड़ कम और नए पेशेंट्स का वेलकम। करेक्ट। जीवन रेखा से बाबूजी की बंधी वेदांत नाम की डोर को हमने काट दिया। वो पूर्वा भी अब रास्ते से हट गई है ना, तो इंतजार नहीं, पूर्वादी अभी भी खतरा है। डॉक्टर वेदांत के सही या गलत होने को लेकर सवाल खड़े कर रही हैं वो। मतलब ये कि पूर्वादी मुझे कल रात को ये पूछ रही थी कि कहीं डॉक्टर वेदांत को कोई साजिश में फंसाया तो नहीं जा रहा। उस वक्त तो मैंने बात टाल दी, पर तुमने गलती से कुछ ऐसा तो नहीं कह दिया जो हमारे खिलाफ सबूत बन जाए? मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई है। वो एक्चुअली डॉक्टर वेदांत को वो सारी रिपोर्ट्स मैंने ला कर दी। मुझे कुछ ऐसा करना था कि डॉक्टर वेदांत को लगे कि ये सब इत्तेफाक से हुआ है। ऐसा ना हो जाए कि ये छोटी सी गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़े। ना 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 ना, कोई कीमत चुकानी नहीं पड़ेगी। बाय द वे, कीमत से याद आया, मेरे 5 लाख का क्या हुआ? पता है, गुदरी लाल ने ब्लैंक चेक साइन कर दिए थे। 10 लाख बैंक में डाल दिए, 5 लाख तुम्हारे और 5 लाख मेरे। वहां पैसे क्रेडिट हुए और यहां खुशखबरी की बेल बजी। देखो देखो। हेलो, क्या? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? अरे अब गुदरी लाल ने कल जो ब्लैंक चेक साइन करके दिए थे, वो उसने बैंक में फोन करके रुकवा दिए। पापा, ये भैया कौन सा खेल खेलने की कोशिश कर रहे हैं? कहीं उन्हें शक तो नहीं हो गया?
पोता चोरों की तरह आ रहा है दादी से मिलने। दादी अपने इस पोते को चोर नहीं समझेंगी ना। इससे पहले कि आपको कोई और कुछ बताए, मैं खुद कुछ बताने आया। क्या हुआ? दादी, आपने जो चेक साइन करवाए थे वो मैंने कैंसिल कर दिए। कैंसिल कर दिए तो कोई जरूरी कारण होगा। जितना अमाउंट आपने कहा था उससे दुगना भरा गया था। चेक कैंसिल किए वो तो ठीक है, लेकिन संजीवनी सदन को चलाने के लिए अब भी कुछ पैसों की जरूरत है। इसलिए तुझे कुछ दादी, ये सब कुछ आपका है, इस परिवार का, इस घर का। मैं तो एक अनाथ हूं। आप लोगों ने मुझे पढ़ा लिखा कर एक इज्जतदार डॉक्टर बनाया, कहां से कहां पहुंचा दिया। मैं अपना सब कुछ दे दूंगा ना तो वो भी कम है। मैं जानती हूँ, लेकिन जो तूने किया उसकी माफी आसान नहीं, या यूं कहो कि मिल ही नहीं सकती। बहुत गलत किया मैंने। दादी, आप ही सब कुछ ले लीजिए। मैं इस लायक नहीं हूं। रमेश भी आज यही कह रहा था कि सबके लिए यही बेहतर है। अगर तेरा नाम जीवन रेखा हॉस्पिटल से जुड़ा रहा तो वो लड़का राहुल तेरी गलतियों को दुनिया के सामने लाएगा और तेरे दादाजी का नाम, इज्जत, विरासत सब मिट्टी में मिल जाएंगे। रमेश चाहता है कि तू बचे हुए कानूनी कागजात पर साइन कर दे और जीवन रेखा हॉस्पिटल की जिम्मेदारी संजू को सौंप दी जाए। दादी, संजू क्यों? दादी, मुझे नहीं लगता कि संजू भी हॉस्पिटल की जिम्मेदारियों के लिए तैयार है। फिर भी आप जहां बोलेंगी मैं साइन कर दूंगा। मैं हमेशा इस घर का, इस परिवार का भला चाहता हूं दादी। बस इतना ही कहूंगा कि कोई भी फैसला लेने से पहले जरूर सोचिए। अगर संजू नहीं तो फिर और कौन? दादी ठीक कह रही हैं। घर और अस्पताल की जिम्मेदारी किसी और को संभालनी होगी, लेकिन किसको?